अमृता अपश्यनो त्वमेव देवीं सर्वगुणैर्निर्गुणाम् त्वमेव शक्ति परमेश्वरस्य मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री देवात्मशक्ति श्रुतिवाक्य गीता महर्षि लोकस्य पुरे प्रसन्ना गुहा परं व्योम सते प्रतिष्ठा मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री पराशक्ति शक्ति विधि विश्वसी श्वेताश्वाक्योदित देवी दुर्गे स्वभावकी ज्ञान बल क्रियाते मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री देवात्मशब्देन शिवात्मभूता यत् कुर्म वायव्ये वचो वृत्त्यात्वम् पाशुविच्छेद करी प्रसिद्धा मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री तं ब्रह्मपुच्छा विविधा मयूरी ब्रह्मा प्रतिष्ठाय सुपदिष्ट गीता ज्ञान स्वरूपा आत्म्याखिलानां मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री। व्यासवाच एवं से महिषो नाम दानवो वरदर्पिते प्राप्ये राज्यं जगत् सर्वं वशे चक्रे महाबले पृथ्वीं पालयावास सागरन्तां मुजाजिताम् एकक्षत्रं निरातङ्कं वैरिवर्ग विवर्जितम्। व्यास जी बोले, इस प्रकार वरदान पाने के कारण अभिमान युक्त उस महाबली दानव महिषासुर ने राज्य प्राप्त करके संपूर्ण जगत को अपने अधीन कर लिया। उसने समुद्र पर्यंत सारे पृथ्वी को अपने बाहुबल से जीतकर शत्रु समुदाय से रहित कर दिया।
तथा वह निर्भय होकर एक छत्र राज्य करने लगा। उसका सेनाध्यक्ष चिक्षुर महाप्रक्रमी एवं मदमत था। ताम्र उनका कोषाध्यक्ष था, जिसके पास 10,000 सैनिक थे। उस समय असीलो मां उदरक बिठालाक्ष वाशकल त्रिनेत्र तथा बलोन्मत्त कालबंधक इन दानवों ने अपनी अपनी विशाल सेनाओं के साथ सागरांत समृद्धिशाली पृथ्वी को घेर कर राज्य स्थापित किया। जो पुराने नरेश थे वे भी अब महिषासुर को कर देने लगे। उनमें जो भी स्वाभिमानी थे और क्षात्र धर्मानुसार जिन्होंने उनका सामना किया वे सभी मार डाले गए। ब्राह्मणावशिगा जाता यज्ञ भाग समर्पका महिषस्य महाराज निखिले क्षितिमण्डले एकातिपत्रं तद्राज्यम् कितासि महिषासुरे स्वर्गं जेतुं मनश्चक्रे वरदानेन गर्विते। ही महाराज, संपूर्ण भूमंडल पर ब्राह्मण लोग महिषासुर के अधीन हो गए और उसे यज्ञ भाग देने लगे। इस प्रकार एक छत्र राज्य स्थापित करके वरदान से करे तो महिषासुर स्वर्ग पर भी विजय प्राप्त करने की अभिलाषा करने लगा। महिषासुर ने इंद्र के पास अपना एक दूत भेजा। उस दैत्यराज ने दूत को बुलाकर उससे कहा, हे वीर जाओ, हे महाभाव तुम मेरा दूत कार्य करो। हे अनग, तुम निडर होकर स्वर्ग में देवताओं के पास जाकर वहां इंद्र से कहो, मुझे स्वर्ग सहस्राक्ष यथेष्टं गच्छमाचिरम् सीमां वा कुरु देवेश महिषस्य महात्मने। ही सहस्राक्ष, तुम स्वर्ग छोड़ दो और अपनी इच्छा के अनुसार जहां चाहो शीघ्र चले जाओ, अथवा हे देवेश महान महिषासुर की सेवा करो। यदि तुम राजा महिषासुर की शरणागति स्वीकार कर लो तो वे तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे। इसलिए हे इंद्र, तुम महिषासुर की शरण में चले जाओ, अन्यथा हे वरसूदन युद्ध के लिए शीघ्र ही अपना वज्र उठा लो। हमारे पूर्वजों ने तुम्हें पराजित किया है, अतएव हम तुम्हारा पुरुषार्थ जानते हैं। अहल्याजार विज्ञातम बलम ते सुरसंग युद्धस्य व्रजवा कामं यत्र ते रमते मने। अहल्या के साथ अनाचार करने वाले तथा देव समुदाय के अधिपति हे इंद्र, मैं तुम्हारे बल से भली भांति परिचित हूँ। तुम मेरे साथ युद्ध करो, अतः जहां तुम्हारा मन करे वहां चले जाओ। व्यास जी कहने लगे, हे नृपश्रेष्ठ, दूत का वचन सुनकर इंद्र कुपित हो उठे। फिर भी उन्होंने मुस्कुराकर दूत से कहा, ने जाने हम सुवृंदात्मन
यतस्तं मददर्पिते चिकित्सां स्वयं करिष्यामि रोगस्य प्रभो तव। ये बंद बुद्धि, मैं ये नहीं जान पा रहा हूं कि तुम अभिमान के साथ मद में इतना चूर क्यों हो गए। मैं तुम्हारे स्वामी महिषासुर के अभिमान रूपी इस रोग की चिकित्सा अवश्य करूंगा। इसके बाद मैं इस रोग को जड़ से नष्ट कर दूंगा। हे दूत, अब तुम जाओ और उस महिषासुर से मेरी कही गई बात बता दो। शिष्य जनों को चाहिए कि दूतों का वध न करे, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। वहां जाकर मेरी तरफ से उनसे कह देना कि हे महिषी पुत्र, यदि तुम्हारी युद्ध करने की इच्छा हो तो शीघ्र आ जाओ। महिषासुर, तुम तो घास खाने वाले जड़ प्रकृति के जीव हो। यारे तद्बलम ज्ञातम तृणादस्तम जडाकृति शृंगयोस्ते करिष्यामि सुदृढ़ं चैशराशिनम् दर्पे शृंगवेलोत्यस्ति विदितं कारणं मया विषाणेति परिच्छिद्ये संहारिष्यामि तद्बलम्। मुझे तुम्हारा बल ज्ञात है, मैं तुम्हारी सींगों से एक सुदृढ़ धनुष बनाऊंगा। तुम्हारे अभिमान का कारण मुझे विदित है। तुम्हें अपनी सींगों के बल पर गर्व है, अतएव मैं तुम्हारे सींगों को काट कर मैं उस अभिमान बल को समाप्त कर दूंगा। हे महिषाधम, जिन सींगों के बल पर तुम गर्वान्वित हो, जिन्हें के कारण अपने आप को सर्वसमर्थ समझते हो, केवल उन्हीं से आघात करने में तुम कुशल हो, युद्ध करने में तुम दक्ष नहीं हो। व्यास जी कह रहे हैं, देवराज इंद्र के ऐसा कहने पर वह दूत तत्काल वहां से चल दिया। वे उन्मत्त होकर महिषासुर के पास पहुंचा और उसे प्रणाम करके कहने लगा, हे राजन, वे देवराज इंद्र आपको कुछ भी नहीं समझ रहे। देव सेना से संपन्न होने के कारण वे अपने आप को पूर्ण बलवान मानता है। यदुक्तेन तेन मूर्खेण कथमन्यद् ब्रवीम्यहम् प्रियं सत्यं च वक्तव्यम् मृत्येन पुरते प्रभो। प्रियं सत्यं च वक्तव्यम् प्रभोरग्रे शुभेषुना इति नीतिर्महाराज जागर्ति शुभकारिणी। उस मूर्ख ने जो कुछ भी कहा है, उसके अतिरिक्त दूसरी बात मैं किसे कहूं? शिव को अपने स्वामी के समक्ष सत्य तथा प्रिय वाणी बोलनी चाहिए। कल्याण की इच्छा रखने वाले शिव को
अपने स्वामी के आगे सदा सत्य तथा प्रिय वचन बोलना चाहिए। ही महाराज, यही नीति संसार में सदा से कल्याणप्रद होती आई है, किंतु यदि केवल प्रिय लगने वाली बात ही कहूं तो इससे आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा। साथ ही अपना कल्याण चाहने वाले सेवक को अपने स्वामी से कठोर बात कभी नहीं कहनी चाहिए। यथा रिपुमुखाद्वचै प्रसरन्ति विशोऽपि तथा मृत्युमखानात् निस्सरन्ति कथं गिरे। यादृशानि वाक्यानि तिरुक्तानि महीपते तादृशानि न मे जीवा वक्तुर्महति कर्हिचिन्। ही नाथ, शत्रु के मुख से जिस तरह की विष तुल्य बातें निकलती हैं, उस तरह की बातें सेवक के मुख से नहीं निकल सकती। हे पृथ्वीपते, इंद्र ने जिस प्रकार की वाक्य बोले हैं, जो दुर्वचन आपके प्रति कहे हैं, जो बुरी बातें कही हैं, जो ना सुनने लायक उनकी वाणी है, उस तरह की बातें मुझ सेवक के मुख से कैसे निकल सकते हैं? हे पृथ्वीपते, इंद्र ने जिस प्रकार के वाक्य बोले हैं, वह कहने में मेरी जीवा कभी भी समर्थ नहीं हो सकती है। व्यास जी बोले, उस दूत का रहस्यपूर्ण वचन सुनकर उस घास खाने वाले महिषासुर का मन पूर्ण रूप से क्रोध के वशीभूत हो गया। सभी दैत्यों को बुलाकर क्रोध के मारे लाल आंखों वाला महिषासुर अपनी पूंछ पीठ पर रख करके उन सबसे कहने लगा, हे दैत्यों, यह इंद्र निश्चय ही युद्ध करना चाहता, इसलिए तुम लोग सेना को संगठित करो। हमें उस देवाधम को जीतना है, उस पर विजय प्राप्त करने हैं। मेरे सम्मुख भला कौन पराक्रमी बन सकता है? यदि उस इंद्र के समान करोड़ों लोग भी मेरे सामने आ जाएं तो भी मैं नहीं डरूंगा। तब उस अकेले इंद्र से कैसे डर सकता हूं? उसको तो मैं निश्चित रूप से ही मार डालूंगा। शूरे शांतिश्वसो नूनम तपस्विषु बलाधिके बल करता ही को लंपटे परदार हित अप्सरो बल सम्मत तपो विघ्न करे खले छिद्र पहरणे पापो नित्यम विश्वास घात करे। वे इंद्र शांत स्वभाव वाले लोगों पर अपने पराक्रम का प्रदर्शन तथा तपस्वियों पर अपने बल का प्रयोग करता है। वे मायावी, व्याभिचारी तथा दूसरे की स्त्री का हरण करने वाला है। वह दुष्ट अपने अप्सराओं के बलबूते दूसरों की तपस्या में विघ्न डालता है। शत्रु की कमजोरी देखकर अवसरवादिता का मौके का लाभ उठाकर उस पर प्रहार करता है। वे सदा से पाप कृत्यों में रत रहने वाला तथा घोर विश्वासघात करने वाला है।
विष्णुस्तु कपटाचार्य कुके शपथा करे, नाना रूप धरे कामम बल दम्भ पंडित, कृत्वा कुलाकृतिं येन हिरण्यक्षो निपातिते, हिरण्यकश्यपुरेण निस्सिंगेन चिघातिते। विष्णु तो कपट का आचार्य, मायावी झूठी प्रतिज्ञा करने में बड़ा ही कुशल, बहुरूपीय सैन्य बल का संचालन करने वाला तथा महान पाखंडी है। उसी ने शुकर का रूप धारण कर हिरण्याक्ष का वध कर डाला और नृसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का संहार कर। अतः हे धनु के वंशजों, मैं उनका वशवर्ती कभी भी नहीं होऊंगा और देवताओं का कहीं पर भी विश्वास नहीं करो। विष्णु तथा इंद्र ये दोनों मेरा क्या कर लेंगे? यहाँ तक कि उनसे भी अधिक शक्तिशाली रुद्र भी युद्ध भूमि में आकर मेरा प्रतिकार करने में समर्थ नहीं है। इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, अग्नि, चंद्रमा तथा सूर्य को जीतकर मैं स्वर्ग पर अधिकार करूंगा। यज्ञ भाग भुजे सर्वे भविष्यामग्नि सोमिपा, जित्वा देव समूहञ्चे विहरष्यामि दानवे, नैमे भयं सुरेभ्यश्च वरदानेन दानवा, मरणं नरेभ्यश्च नारी किं मे करिष्यति। अब हम लोग यज्ञ का भाग प्राप्त करेंगे तथा सोम रस का पान करने वाले होंगे। मैं देव समुदाय को जीतकर दानों के साथ विहार करूंगा। हे दानों, वरदान के कारण मुझे देवताओं का भय नहीं है। पुरुष से मेरी मृत्यु हो ही नहीं सकती, तब भला स्त्री मेरा क्या कर लेगी? हे गुप्तचरों, पाताल में तथा पर्वतों पर रहने वाले बड़े बड़े दानव वीरों को तत्काल यहाँ बुला कर ले आओ। उन्हें मेरी सेनाओं का अध्यक्ष बना दो। ये दानव, मैं अकेला ही समस्त देवताओं को जीतने में समर्थ हूँ, फिर भी शोभा बढ़ाने की दृष्टि से आप सबको भी बुलाकर देवताओं के साथ होने वाले संग्राम में ले चलूंगा। मैं अपने सींगों तथा खुरों से देवताओं को निश्चित रूप से मार डालूंगा। वरदान के प्रभाव से मुझे देवताओं का भय नहीं है। अवध्यो अहम सुरगणे सुरेर्मानवे तथा, तस्मात् सज्जा भवन्तवद्य देवलोक जयाय। देवता, दानव तथा मनुष्य मैं सभी से अवध्य हूँ। अतः आप सब लोग देवलोक पर विजय प्राप्त करने के लिए अब तैयार हो जाएं, तत्पर हो जाएं। ये दैत्यो, देवलोक को जीतकर मैं नंदन वन में विहार करूंगा। मंदार पुष्प की मालाएं धारण करके आप लोग देवांगनों के साथ रहेंगे, कामधेनु के दुग्ध का सेवन करेंगे,
प्रसन्नता पूर्वक अमृत पान करेंगे और देवताओं तथा गंधर्वों के गीतों तथा मनमोहक हाव भाव से युक्त नृत्यों का आनंद लेंगे। उर्वशी मीनकारम घृताची चित्तिलोत्तिमा प्रमदारा महासीना मिश्रकेशी मदोत्कटा विप्रचित्ति प्रभृत्यो नित्यगीत विशारदा रंजिष्यन्ति वे सर्वान् उर्वशी मीनका घृताची तिलोत्तमा प्रमदारा महासेना विश्वकेशी मदोत्कटा विप्रचिति आदि अनेक अप्सराएं नित्य तथा गायन कला में अति निपुण है। वे अप्सराएं विविध प्रकार के मद्य पिलाकर आप सभी का मनोरंजन करेंगे। देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए देवलोक के लिए प्रस्थान करना यदि आप लोगों को उचित लगे तो आप सब उत्तम मंगलाचार संपन्न करके आज ही चलने के लिए तैयार हो जाइए। रक्षणार्थम चे सर्वेषां भार्गवम मुनि सत्तमम साहुए च संपूज्ये सापे यज्ञे गुरुम परम। समस्त दानों की रक्षा के लिए मुनि श्रेष्ठ शुक्राचार्य को बुलाकर उनका पूजन करके उन परम गुरु को यज्ञ कार्य में नियुक्त कीजिए। व्यास जी कहने लगे, इति संदिश्य दैतेन्द्रा मैषे पापधीतदा जगाम त्वरितो राजन भवनम समुदान्विता। ही राजन, इस प्रकार दानव वीरों को आदेश देकर वे पाप बुद्धि महिषासुर प्रसन्नता के साथ शीघ्र ही अपने भवन को चला गया। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्त्रयां संहितायां पंचम स्कंधे भगवती महात्म्ये दैत्यसेना उद्योगो नाम तृतीयो अध्याय। सच्चे दरबार की जय। व्यासुवाच गते दूते सुरेन्द्रोऽपि समाहूय सुरानाथ यं वायुधना अध्यक्ष अर्णानिदं शिवाम्। महिषो नाम दैत्येन्द्रो रंभपुत्रो महाबले वरदर्प मदोन्मत्तो माया शत विचक्षणे तस्य दूतोद्देशं प्राप्ते प्रेषिते तीन भूसुरा
स्वर्ग कामेन लुब्धेन मम वाचि दृश्यम वचै। व्यास जी कहने लगे, हे राजा, दूत के चले जाने पर इंद्र ने भी यम, वायु, कुबेर तथा वरुण इन देवताओं को बुलाकर यह बात कही। रंभ का पुत्र महाबली दत्त राज महिषासुर इस समय वरदान के अभिमान में मदोन्मत्त हो गया है। वे सैकड़ों प्रकार की माया रचने में पारंगत है। हे देवताओं, स्वर्ग प्राप्ति की कामना करने वाले उस लोभी महिषासुर के द्वारा भेजा गया दूत आज ही यहाँ आया था। उसने मुझसे इस प्रकार की बात कही कि शक्र, तुम तत्काल देवलोक छोड़ दो और अपनी इच्छा के अनुसार जहां जाना हो वहां चले जाए। अथवा हे वास, महान महिषासुर का सेवकत्व स्वीकार कर लो। दैत्य राज महिषासुर बड़े कृपालु हैं। वे आपके लिए किसी जीविका का प्रबंध अवश्य कर देंगे। विनम्र सेवकों पर वे कभी भी क्रोध नहीं करते। हे देवेश, यदि आपको ये स्वीकार नहीं है तो युद्ध के लिए सेना के संगठन में जुट जाएगा। मेरे वहां पहुंचते ही दैत्येंद्र महिषासुर देवलोक पर आक्रमण के लिए यहाँ शीघ्र ही आ पहुंचेंगे। ऐसा कहकर दुष्ट आत्मा दानव महिषासुर का वह दूत वहां से चला गया। ये श्रेष्ठ देवगण, आप लोग सब मिलकर विचार कीजिए कि अब हमें क्या करना चाहिए। हे देवताओं, द्रिविलो अपि नैचोपिक्षे शत्रुबलवतासुरा विशेषेण सदा द्योगी बलवान बलदर्पित उद्यमे किल कर्तव्यो यथा बुद्धि यथा बलम देवाधीनो भवेन्नूनम् जयोवाच पराजय। ही देवताओं, स्वयं बलवान होते हुए भी, शक्तिशाली होते हुए भी अत्यंत दुर्बल से दुर्बल, बहुत कमजोर जो है, शक्तिहीन है, उस शत्रु की भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अपने बल का अभिमान करने वाले, बलशाली तथा सदा उद्यमशील शत्रु की तो विशेष रूप से अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसलिए हम लोगों को अपने बल तथा विवेक के अनुसार पुरुषार्थ अवश्य करना चाहिए। जीत या हार ये तो देव के अधीन रहते हैं, क्योंकि जब भी युद्ध होता है तो कभी भी किसी भी युद्ध में दोनों पक्ष तो जीत नहीं सकते। एक पक्ष जीतता है तो दूसरा पक्ष हारता है। संधि योगो नैचत्रस्ति खली संधिर्निरर्थके सर्वथा साधु विकार्यम् विचारेच पुनः पुनः।
इस परिस्थिति में संधि की भी संभावना नहीं है, क्योंकि नीच के साथ की गई संधि व्यर्थ सिद्ध होती है। अतः बार बार विचार करके केवल सज्जनों के साथ ही संधि करनी चाहिए। इस समय अचानक आक्रमण करना भी उचित नहीं है। अतएव सर्वप्रथम शीघ्रगामी तथा सुगमता से प्रवेश करने के जो दक्ष गुप्तचर हैं उन्हें वहां भेजना चाहिए, जो वहां जाकर शत्रुओं का अभिप्राय समझें कि वो क्यों लड़ना चाहते हैं, उनमें कितनी शक्ति है, उनकी क्या कमजोरी है। किसी ना किसी के साथ तो उनकी अधिक आसक्ति होगी। निर्लोभी तथा सत्यवादी जो गुप्तचर हों उनको वहां भेजें। वे गुप्तचर शत्रु सेना की गतिविधि, प्रस्थान, सेना की ठीक ठीक संख्या और उस सेना में कौन कौन से वीर हैं, उनके पास कितनी कितनी ताकत है, इसकी वास्तविक जानकारी करके शीघ्रता पूर्वक वापस आ जाए। इस प्रकार दैत्य बलि महिषासुर की सेना की बलाबल को बलि भांति जान लेने के पश्चात मैं शीघ्र ही आक्रमण या किलेबंदी करने का प्रबंध करूंगा। सर्वदा भली भांति सोच समझकर बुद्धिमान मनुष्य को कार्य करना चाहिए, क्योंकि बिना विचार किए अचानक किया गया कार्य हर तरह से दुखदायक ही होता है। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछता। इसलिए बुद्धिमान मनुष्यों को सम्यक रूप से विचार विमर्श करके ही ऐसा कार्य करना चाहिए जो सुख कर। तस्मादिंद्रिश्य कर्तव्यम सुखदम सर्वथा बुधे नात्र भेद विधि न्यायो दानवेषु च सर्वथा एक चित्तेषु कार्ये अस्मिन् तस्माच्चारयन्तु वे ज्ञात्वा बलाबलं तेषाम् पश्चान्नेति विचार्यते। दानों में मत भेद पैदा करने वाली भेद नीति का आश्रय लेना भी उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि उनमें पूर्ण मत एक के है, सबका विचार, सबकी इच्छा एक ही है, कोई उनमें आपस में विरोध नहीं है, सबका एक मत है। अतएव इस कार्य के लिए पहले गुप्तचर भेजे जाए, उनके द्वारा उन दानों के बलाबल को जानने के पश्चात श्रेष्ठ नीतिवादों से भली भांति विचार करके उन कार्यों के लिए नीति आधारित की जानी चाहिए। नीति से हटकर किया गया कार्य उस अज्ञात औषधि के सेवन की भांति है, जिसके सेवन से, जिसका अनुपान करने से विपरीत और कष्ट देने वाला फल प्राप्त होता है। व्यास जी कह रहे हैं, राजन, इस प्रकार उन सभी देवताओं के विचार विमर्श करके देवराज इंद्र ने शत्रु पक्ष के रहस्यों को जानकारी के उद्देश्य से एक कार्य कुशल गुप्तचर भेजा। उस दूत ने तत्काल वहां पहुंचकर शत्रु पक्ष के सैन्य बलाबल की जानकारी प्राप्त की
और पुनः इंद्र के पास वापस आकर उनको सब कुछ बता दिया। शत्रु सेना की तैयारी के विषय में जब इंद्र ने जाना, उस दूत ने आकर सारी की सारी उनकी योजनाएं बताई, तो इंद्र को महान आश्चर्य हुआ और उन्होंने देवताओं को तैयारी में लगने की आज्ञा दी। तत्पश्चात मंत्रविदों में श्रेष्ठ पुरोहित देवगुरु बृहस्पति को बुलाकर इंद्र ने उनके साथ परामर्श किया कि हमें क्या करना चाहिए। गुरुदेव, आपकी क्या आज्ञा है? उत्तम आसन पर विराजमान श्रेष्ठ अंगिरा पुत्र बृहस्पति ने इंद्र से कहा, उच्चारंगिरश्रेष्ठं समासीनं वरासने। बृहस्पति इंद्र कहने लगे, मोदेव गुरो विद्वन् किं कर्तव्यं वदस्वने। सर्वोज्ञसी समुत्पन्ने कारितं गतिरद्दिने। दानवो महिषो नाम महावीर्यो वदान्विते। योद्धुकामं समायाति बहुभिर्दानवैर्वृते। तत्र प्रतिक्रिया कार्या त्वया मंत्र विधानुना। इंद्र कहने लगे, हे गुरुदेव, आप सर्वज्ञ हैं। आज उत्पन्न इस विषम परिस्थिति में एकमात्र आप ही हमारे अवलंबन हैं। महाबली तथा मदोन्मत्त दानव महिषासुर बहुत से दानवों को अपने साथ लेकर हम सबसे युद्ध करने के लिए यहाँ आ रहा है। गुरुदेव, आप मंत्रणाविद हैं, अतएव इस समय कोई प्रतिक्रियात्मक युक्ति बताने की कृपा कर। जैसे शुक्राचार्य दानव गुरु दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपने उन शिष्यों की, उन दानवों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार हम देवताओं के कष्ट का निवारण करने हेतु आप भी सदा उद्यत रहते हैं। व्यास जी कहते हैं, ये वचन सुनकर और अपने मन में भली भांति सोचकर सदा देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए तत्पर रहने वाले बृहस्पति इंद्र से कहने लगे, ही देवेंद्र, आप निश्चित हो जाए। ही महानुभाव, आप धैर्य धारण कीजिए। व्यसने च समुत्पन्ने नित्याज्यं धैर्यमाशुवे। जयाजयो सुराध्यक्ष देवाधीनो सदैव। सातव्यं धैर्यमालम्बे तस्मात् बुद्धिमता सदा। भवितव्यं भवत्येव जाननैव शतकृतो। उद्यमे सर्वथा कार्यो यत् पौरुषमात्मने। मुनियोऽपि मुक्त्यर्थम् उद्यमे कर्ता सदा। देवाधीनं च जानन्तो योग ध्यान परायणा। तस्मात् सदैव कर्तव्यो व्यवहारोदितोच्यते।
विषम परिस्थिति आ जाने पर भी सहसा धैर्य नहीं खोना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति इंद्र से कह रहे हैं, ईश्वराध्यक्ष, हार तथा जीत ये तो सदा देव के अधीन होते हैं। अतएव बुद्धिमान प्राणी को चाहिए कि वे सदैव धैर्य ग्रहण करके स्थित रहे कि शत्रु तो होनी तो होकर ही रहती है। ऐसा समझते हुए मनुष्य को अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार सदा ही उद्यम करना चाहिए। सब कुछ देव के अधीन है, यह जानते हुए भी योग ध्यान परायण मुनिगण भी मुक्ति प्राप्ति के लिए निरंतर उद्यमशील रहते हैं। हे इंद्र, इसलिए मनुष्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार सदैव उद्योग करते रहना चाहिए। सुखम भवतु वामा वादेविका परिदेविना बिना पुरुषकारेण कदाचित सिद्धिमाप्नुयात्। अंधवत् पंगुवत् कामम् नितथा मुदमावहेत्। कृते पुरुषकारेऽपि यदि सिद्धिर्निजायते। सुख मिले या ना मिले, इस देवाधीन विषय में चिंता की आवश्यकता नहीं। बिना पुरुषार्थ किए ही संयोग से सिद्धि मिल जाए, ऐसा मान करके अंधे तथा लंगड़े की भांति अकर्मण्य होकर प्रसन्नता पूर्वक पड़े रहना उचित नहीं। पुरुषार्थ करने पर भी यदि सिद्धि नहीं मिलती है, मनोनुकूल कार्य नहीं होता है, तो इसमें उस व्यक्ति का कोई अपराध नहीं है, क्योंकि प्रत्येक शरीरधारी सदा देव के अधीन रहता है। कार्य की सिद्धि न सेना से, न मंत्र से, न मंत्रणा से, न रथ से और न आयुध से। ये सुरेंद्र न तत्र दूषणम तस्य देवाधीने शरीरिणी कार्य सिद्धिर्न सन्नेस्ति न मंत्रे न च मंत्रणे। सफलता तो निश्चित रूप से देव के अधीन रहती है। नैरतेनायुधेन नूनम देवाधीना सुराधिप बलवान क्लेश माप्नोति निर्बलय सुखमश्नुते। बुद्धिमान क्षुतितैषीति निर्बुद्धिर्भोगवान भवेत्। कातरो ये माप्नोति शूरो याति पराजयम्। देवाधीने तु संसारे कामं का परिवेवना उद्यमे योजयेनूनम् भवितव्यं सुराधिप। हे इंद्र, ऐसा भी देखा जाता है कि बलशाली जो है वो कष्ट पाता है और बलहीन सुखोपभोग करता है। बुद्धिमान भूखा ही सो जाता है तथा बुद्धिहीन अनेक उत्तम भोज्य पदार्थों का सेवन करता है। कायर व्यक्ति की जीत हो जाती है तथा वीर पराजित हो जाता है। ये सुराधे
ये समस्त जगत ही देव के अधीन है। जो वो चाहता है, जैसा वो चाहता है, वो ही वैसा ही होगा। हमारी इच्छा से कुछ नहीं होगा। फिर चिंता की आवश्यकता ही क्या है? ऐसा दृढ़ विश्वास करके भाग्य को उद्योग के साथ संयोजित कर देना चाहिए। उद्योग करने के बाद सुख प्राप्त हो या दुख, दुख दे सुख दे वापि तत्र नो विचिंतेत। दुखी दुखादिकान् पश्येत, सुखी पश्येत सुखादिकम्। जब कभी ऐसी परिस्थिति हो जाए, इन दोनों परिस्थितियों के विषय में चिंता ना करते हुए दुख आने पर अपने से अधिक दुख वाला, जिन पर आपसे भी ज्यादा दुख आया है, कष्ट आया है, जो आपसे भी ज्यादा परेशान है, और सुख आने पर अधिक सुखी व्यक्ति को देखना चाहिए। अपने आप को शत्रु तुल्य हर्ष तथा शोक को अर्पित नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुषों को हर्ष या शोक के उपस्थित होने पर धैर्य का ही अवलंबन करना चाहिए। अधीर होने से दुख प्राप्त होता है। अधैर्यादृशं दुःखम् नेतु धैर्य स्थितादृशम् दुर्लभम सहिनत्वं वै समे सुख दुख। जैसा दुख अधीर होने पर प्राप्त होता है, वैसा दुख जिसने धैर्य धारण किया हुआ उसको कभी नहीं होता। किंतु सुख तथा दुख के अवसर पर सहनशील बने रहना अति दुर्लभ है। हर्ष शोकोद्भवो यत्र न भवेद बुद्धि निश्चयात्, किम दुःखम कस्य वा दुःखम निर्गुणोऽहं सदा चतुर्विशातिरक्तोऽस्मि किम मे दुःखं सुखं च किम् प्राणस्य क्षुति पपासि द्वे मनसै शोक मूर्छने जरा मृत्यु शरीरस्य शरदमिरहिते शिवे शोक मोहो शरीरस्य गुणों किमेत्र चिंतने। जब हर्ष या शोक उत्पन्न हो तब अपनी बुद्धि से निश्चय करके उनसे अप्रभावित, बिना प्रभावित हुए बिना रहना चाहिए। वैसी परिस्थिति में सोचना चाहिए कि दुख क्या है और यह दुख कैसे होता है, क्यों होता है। मैं तो सदा गुणों से रहित और अविनाशी हूँ। मैं तो 24 तत्वों से भिन्न आत्म तत्व हूँ। तब सुख तथा दुख से मेरा क्या प्रयोजन। भूख तथा प्यास का संबंध प्राण से, सुख तथा मोह का संबंध मन से, और जरा तथा मृत्यु का संबंध शरीर से। मैं तो इन 6 उर्मियों से रहित कल्याण स्वरूप हूँ। शोक तथा मोह शरीर के गुण है। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। इनके विषय में सोचने की मुझे आवश्यकता ही क्या है। शरीरम नाहम अथवा तत्संबंधी न चाप्यहम् सप्तैक षोडशादिभ्यो विभिन्नोऽहं
सदा सुखी। प्रकृतिर्विकर्ति नाहम् किं मे दुःखं सदा पुनः इति मत्वा सुरेश त्वं मनसा भव निर्भय। मैं नहीं तो शरीर हूं और नहीं तो मेरा इससे कोई संबंध है। मैं तो महदाद आदि 7 विकृतियों, एक प्रकृति तथा 16 विकारों से पृथक रहने वाला सदा सुख स्वरूप। मैं न प्रकृति और न तो विकृति हूं, तब मुझे दुख किस बात का। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। हे देवेश, अपने मन में ऐसा निश्चय करके आप ममता रहित हो जाइए। ही सत्य यज्ञ करता है, आपके दुख नाश का यही प्रधान उपाय है, क्योंकि ममता सबसे बड़ा दुख है और निर्ममता सबसे बड़ा सुख है। संतोष पादम परम नास्ति सुख स्थानम शचीपते। अथवा यदि ज्ञानम ममत्वनाशिनी किल ततो विवेक कर्तव्यो भवितव्येश्वराधिप। प्रारब्ध कर्मणां नाशो ना भोगाल लक्ष्यते किल। हे शचीपते, संतोष से बढ़कर सुख का कोई भी स्थान नहीं है। गोधन गज धन वाज धन अनाज धन राम रतन धन खान। जव्यायु संतोष धन सब धन धूलि समान। अथवा ही धीराज, यदि आपके पास ममता को नष्ट करने वाले ज्ञान का अभाव हो, तो प्रारब्ध के विषय में विवेक का आश्रय लेना परम आवश्यक है। बिना भोग की प्रारब्ध कर्मों का नाश कभी नहीं हो सकता है। यद भावे तद भवेत्येव का चिंता सुख दुःखयो। सुरै सर्वे सहर्यवा मुद्ध्यावा तव सतम। सुखम क्षिशाय पुण्यस्य दुःखम पापस्य मार्ष। तस्मात् सुख क्षय हर्षे कर्तव्ये सर्वथा बुधे। अथवा मंत्रित्वाद्य कुरु यत्नं यथा विधि। कृते यत्ने महाराज भवितव्यम भवेष्यति। ही आर्य, सभी देवता आपके सहायक हों अथवा केवल आपकी बुद्धि सहायक बने, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। तब दुख अथवा सुख के विषय में चिंता क्या। ये महाभाग, सुख के उपभोग से पुण्य का क्षय होता है और दुख के भोगने से पाप का नाश होता है। अति बुद्धिमान पुरुषों को सुख क्षय की स्थिति में हर प्रकार से प्रसन्नता का अनुभव करना चाहिए। अथवा हे महाराज, यदि आपकी इच्छा हो तो विधिवत परामर्श करके आप यत्न करने में तत्पर हो जाइए। यत्न प्रयत्न करने पर जो भी होना है वही होगा। यदि श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्र्यां संहितायां पंचम स्कंदे भे आतुरेन्द्रादिदेवे सुरगुरुणा सह परामर्श वर्णम नाम चतुर्थो अध्याय। सच्चे दरबार की जय।